नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विजया एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता न था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए और वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 एकादश पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुराणों में कहा गया है कि किसी भी व्रत त्योहार की पूजा करते समय सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, तब जाकर उस पूजा को संपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार किसी भी व्रत कथा को सुनने के बाद अंत में गणेश कथा को सुनने से उस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। इसलिए आप सब एकादशी व्रत के कथा के अंत में गणेश भगवान की कथा अवश्य सुनें। धन्यवाद।